Very good morning to all of you students. Today we will read chapter 2 of your English grammar. The name of your chapter is Subject and Predicate. So, what is subject and predicate? किसी भी सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. किसी भी सेंटेंस को क्या कहते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. पहला क्या होता है? पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. समझ में आया? When we make a sentence, जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, जब भी हम एक सेंटेंस बनाते हैं, we name some person or thing. हम किसी का नाम या किसी भी चीज़ का नेम यूज़ किया जाता है. सो व्हाट इज़ अ नेम? नेम नाउन. नाउन क्या होता है? अक्सर सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है. समझ में आया? अक्सर हम लोगों से पूछते हैं या देखते हैं क्या सब्जेक्ट चल रहा है, किस बारे में बात हो रही है, तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. सेकेंड, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग. जब भी हम सेंटेंस को बनाते हैं उसके बारे में या उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है. जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है और जो बात होती है वो होती है प्रेडिकेट. अंडरस्टैंड? लेकिन सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हु या व्हाट का जवाब देती है. हु और व्हाट. जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए. राम इज ए गुड बॉय. राम इज ए गुड बॉय. तो इसमें ये राम क्या है? ये क्या है? सब्जेक्ट. बाकी इज़ अ गुड बॉय इज़ अ प्रेडिकेट. तो हम राम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे कि क्वेश्चन क्या होगा आपका? हु इज ए गुड बॉय. तो हु क्या हो गया? राम. तो क्या होता है? हु या व्हाट किसका जवाब देती है? सब्जेक्ट का जवाब देती है. Other words, we must have a subject to speak about and we must say or predicate something about that subject. जब भी हम बात करते हैं तब हमारे पास कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए. तो प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? प्रेडिकेट का मतलब होता है कहना. जो मीन्स ऑफ प्रेडिकेट मीन्स सेइंग समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट. जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए. अंडरस्टैंड? जैसे कि आप एग्जांपल देख लो. मैंने दरवाज़ा खोल दिया. तो इसमें मैंने क्या हो गई? मैंने मीन्स सब्जेक्ट और दरवाज़ा खोल दिया इज़ अ प्रेडिकेट. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैंने मीन्स मैं. अंडरस्टैंड? आई हैव ओपन द डोर. सो सी हैंस एवरी सब्जेक्ट हैज़ टू पार्ट्स. सारे सब्जेक्ट के पास क्या होता है? दो पार्ट्स होते हैं. सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए दो पार्ट्स. सेंटेंस के पास क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. द पार्ट्स विच नेम्स, वो पार्ट जो नाम बताता है किसी पर्सन या थिंग का, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो क्या होता है? सब्जेक्ट. सेकेंड इज द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट is called predicate of the sentence. Means जो सब्जेक्ट the parts which names, the parts जो किसी का नाम बताते, किसी पर्सन का, किसी भी थिंग का, is called subject. और जिस सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाती है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है. The subject is a sentence
सी, वेट अ मिनट, see the fourth point, the subject of a sentence usually comes first but occasionally it put after the predicate as. जो सब्जेक्ट होता है, इसमें ये बताया गया है जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के पहले आता है, ठीक है, सेंटेंस के पहले आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बाद में भी आ जाता है। सब्जेक्ट क्या, कभी कभी सेंटेंस प्रेडिकेट्स के बाद भी आ जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस, तो द बस क्या है, ये है सब्जेक्ट। हेयर क्या हो गया, ये तो प्रेडिकेट हो गया, लेकिन क्या होता है इसमें ये एम्फेसाइज किया गया है, अंडरस्टैंड। कभी कभी एम्फेसाइज करने के लिए ऐसे कह सकते हैं। तो द बस क्या हुआ, सब्जेक्ट, और हेयर, हेयर एम्फेसाइज हेयर पर डाला गया है, अंडरस्टैंड। स्वीट आर द यूजेस ऑफ द एडवर्सिटी, एट द एडवर्सिटी क्या हो गया यहाँ पे, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी क्या है, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी इज अ सब्जेक्ट, एंड स्वीट आर ये क्या है, प्रेडिकेट है, स्वीट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, अंडरस्टैंड। एम्फेसाइज आ गया है स्वीट्स पर। सी द फिफ्थ पॉइंट, इन इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। देखिए जब इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ओमिट किया कर दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है, अंडरस्टैंड, छोड़ दिया जाता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हम सामने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति से हम बात करते हैं, उसमें सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, सिट डाउन, सिट डाउन हमको पता है, सामने वाले व्यक्ति को भी पता है कि वो मुझसे बातें कर रहा है, वो मुझको ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है सिट डाउन, बैठने के लिए। तो हियर अ सब्जेक्ट, यू इज़ अंडरस्टूड, यू इज़ अंडरस्टूड का मतलब होता है समझ रहा है, सामने वाला व्यक्ति समझ रहा है कि वो मुझसे ही बातें कर रहा है। थैंक हिम, हेयर टू द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड, यहाँ पे भी सेम वही है कि सामने वाला व्यक्ति समझ रहा है कि वो मुझसे कह रहा है कि उसको थैंक यू करने के लिए, अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, आपको इसके बारे में डेफिनेशंस लिखने हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डेफिनेशन लिखना है, और उसके हैंस एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, इसको लिखना है। और ये आपको 1 2 3 ऑल 4 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं कॉपी में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।